जय सीताराम बंधु आपन को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी आपणकर विश्वजित चैनल तरफ हे मोर प्रिय भगवती श्रोता बंधुगण आज पुणी एक छोट प्रयास आरंभ करुच्ची गोस्वामी तुलसीदास श्रीराम मानस आम अयोध्या कांड रही आम पूर्व शुणी जे माँ कौशल्या श्रीराम को बुझाऊँ पुत्र श्रीराम को बुझाऊँ श्रीराम कहते जे पिता मते सतसंकल्प द्वारा मते वनराज्य देइचंती मु वन को जीवी मते टिके मेलानी दे माँ मते टिके आशीर्वाद करे जे भले जाइए भले आसबि आ वन राज्य राजा हेले अनेक कार्य साधित हो पार तेणुक मते भल मनरे आज्ञा दे ये सब शुणी सारापर माँ कौशल्यांकर मन बहुत अतिष्ठ हो जाइए से मन दुख कर मन निर्माण हो जाइए चित्रप्रज्ञ हो जाइए मनरे थर थर हो भय हो कि भाव मो पुओ बण को जीव 14 वर्ष आउ सी कहते जे तुम पिता तो दशरथ से तोते प्राण अधिक भल पाए सी कि बंचब ओ ये प्रजा मैंने कि बंचे तथे अधिक भल पाती तेणुक ये सब कथा कथन माँ चली माँ मन दुख जो दुईटी जिनस भितर रही सी एपट होती ना सेपट होती से ना बण को जा बोली कहीपर श्रीराम को जब बण को जा बोली कहते अनेक क्षति हम अनेक क्षति हमार कहबार तात्पर्य होची जे राज्यर क्षति हवा सहित परिवार रे क्षति पहुँचब प्राणप्रिय जे राजा दशरथ जहाँ भल पाती जो अंध लौड़ी विचार करती जे निमिष देखला निमिष न देखिले रही पारते ना से दशरथ कि बंचे ये मन भर अनेक भावना सृष्टि करिसेंती माँ कौशल्या माँ रानी कौशल्या आसतु आज से मुहूर्तर भावना को आम आग को नेबा प्रभुंकर से दिव्य नाम को स्मरण करवा जो राम नाम महात्म्य अधिक जो राम नाम महत्वता जो दिव्यता सारा जगत व्यापी परिस्फुटित तेणुक जीवन को सहज सुंदर सरल करने प्रभुंकर नाम व्यतीत आउ किछि नाही संसार रे आसतु से प्रभुंकर नाम को भजन करवा स्तुति करवा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निजायुज भुजचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी शोभा सिंधु खरारी शोभा सिंधु खरारी ओम रामजं लक्ष्मणं सीतापति सुंदरं काकुस्तं करुणाकरं गुणाधिगुणायकं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंदं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि राघवं रावणारि ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय सीताराम बंधु आपण को पुनः थे स्वागत जनाऊँगी आपणकर विश्वजित चैनल तरफ आपण मानक
अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँच भगवान को अनंत प्रणाम जनाई आसतु आज आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास श्रीराम मानस। ये माँ कौशल्या कहते श्रीराम को मन भर भावुंट भी कहते यदि वन को जा बोली कहीदेवी श्रीराम को ताल तेज घोर क्षति हेब। एपरी धर्म संकट में पड़ी राणी घोर चिंतार पड़गले से पतिव्रता धर्म को सम्मान दे राम और भरत उभय पुत्र सामान मणि से बुद्धिमती सरल स्वभाव श्रीराम जननी धैर्य धरी कहले रधन रे तू ठीक करिछु तो धर्मनिष्ठा को मु जुहार करुछि। पितृज्ञा पालन करवा ही सबुठ श्रेष्ठ धर्म। राजु देन कही दिन बनु मोहिन सो दुख लेशु तुम्भ बिनु भरत ही भूपति ही प्रज ही प्रचंड कलेशु। अर्थात राज्य देवा को कही महाराज वनवास देदेले बोली मोर लेशमात्र दुख नाही। दुख ये तो बिना भरत को महाराजा को और प्रजा गुण को बड़ कष्ट हे। ये माँ कौशल्या कहते श्रीराम को पुत्र श्रीराम को कहते राज्य देवा को कही महाराज वनवास देदेले बोली मोर लेशमात्र दुख ना। कि दुख ये तू बिना भरत को कष्ट लगे महाराज को कष्ट लगे और प्रजा गुण को बड़ कष्ट हे। जो केवल पीतु आयुष आता तो जनी जाहू जानी बड़ी माता जो पितु मातु कहूँ बन जाना तो कानन सत अबध समान। बाप यदि केवल पिता आज्ञा हो ते माता को मते पिता ठार बड़ बोली जानी तू वन को जाना। किंतु जदि पिता माता दशरथ कैकेयी उभे तोते वन को चली जा बोली कहते तेरे तो पाई से वन ही से अयोध्या सह समान। पीतु वन देव मातु वन देवी खग मृग चरण सररुह सेवी अंत उचित नुपहि वनवासु वय बिलोकी होई हरासु। अर्थात वनर देवता माने हेबे तो पाई पिता वनदेवी माने तो हेबे तोर माता वनर पशु पक्षी हेबे तो चरण कमलर सेवक। राजा पक्षरे तो शेष जीवन में वनवास करवा ही उचित किंतु तोर सुकुमार अवस्था देखी मो मन दुख हो कहीं से कहते जे समस्त बानप्रस्थ करती आम जीवन जो अवस्था से अवस्था भर बानप्रस्थ गोटे तापर सन्यास धर्म अच्छी। राजांकर राजशासन कर सारा निज पुत्र को राजशासन दे से बानप्रस्थ जाती वन में जीवन यापन करती मनर फल मूल खाई झरणार पानी पी बंचती और भगवान को ध्यान करती तापर सन्यास धर्म नहीं प्रभु सहित मिलित हो जाते। किंतु सी कहते राजा पक्षरे तो शेष जीवन में वनवास करवा ही उचित किंतु तोर जो सुकुमार तो अवस्था तो से बर्तमान से समय आसी ना तेणुक जो सुकुमार अवस्था देखिए मो मन दुख हो तू से समय तोर से समय आसी ना। बड़ भागी बनो अबध अभागी जोग रघुवंश तिलक तुम त्यागी जो सुत कहू संग मोहि लेहु तुम्हारे हृदय को हो संदेह। ये रघुवंश तिलक सी बन बड़ भाग्यवान आउ ये अयोध्या जहाँ को तू त्याग करदेलु बड़ अभागी। अरे बाप जदि मु कहबी जे मते भी तू साथ नहीं जा तेरे तो मनरे सन्देह हेब जे माँ मते यही क्षण अटकाई दौरान। पूत परम प्रिय तुम सभई के प्राण प्राण के जीवन जी के जे तुम कहो मातु बन जाऊ मैं सुनी वचन बैठे पछिताओ। अर्थात रे पुओ तू समस्तंकर परम प्रिय तत अयोध्यावासी माने अयोध्यार जनगण माने अति भल पाती तेणु समस्तंकर परम प्रिय तू समस्तंकर प्राणर प्राण सबुरी जीवर जीवन एभली प्राणधार होई तू कहूछु माँ कहूछु
ମା ମୁଁ ବନକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣି ଏଠି ବସି ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଏ କଥା ତୁ କହୁଛୁ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ତତେ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରମ ପ୍ରିୟ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସବୁର ଜୀବନ ହିଁ ତୁ, ଜୀବର ଜୀବନଟା ଜୀବନ ଭିତରେ ଜୀବନଟା ରହିଛି, ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲେ ସଂସାର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଏ, ଶିବ ହେଉଛି ଶବ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେ ଜୀବଗଣ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାଗଣ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରାଣଧାର ହୋଇ ତୁ ବି କହୁଛୁ ମା ମୁଁ ବନକୁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ତଥାପି କହୁଛୁ ମୁଁ ବନକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣି ଏଠି ବସି ଦୁଃଖ କରୁଛି। यह विचारी नहीं करो हठ झूठ सने हो बढ़ाई। माने माँ तू करो ना तो बोली श्रोति बिसरी जनी जाई। ये चिंता करी मिछरे स्नेह बढ़ाई मु जिद्द करू नाही। बाप मु नेहुरा होई कहूची मु तोर माँ, एक कथा तू भूली जीवनी। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखू पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु पीर परिजन मीना, तुम करू ना कर धर्म धुरी ना। अर्थात हे मोर राजा, आखिपता जेपरी आखि को रक्षा करे, सबु देवता पितृपुरुष ठीक सेहीपरि तते रक्षा करंतु। तोर वनवास अवधि 14 वर्ष होछि जल ओ प्रियजन ओ कुटुंब लोक होउछन्ति मीन। जेभଳି जल बिना मीन रही पारे नहीं, सेहीभଳି ये होछि जीवन। सोचन्ति कहउछन्ति तोर वनवास अवधि 14 वर्ष होछि जल, तो प्रियजन और कुटुंब लोक होउछन्ति तोर मीन। तू तो द्वार निधान, तू तो धर्म धुरंधर। अस विचारे सोई करहु उपाय, सब जियो तेजही भेटू आई। जाहूँ सुखेन बनही बोली जे आऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। तेणु यह विचार करी से उपाय करू, जहाँफल कि समस्त वंचित थाऊ तू आसी समस्त भेटू। कौन सी द्विधा न रखी कहूँ तू सबू सेवक आत्मीय स्वजन नगरवासी को अनाथ कर दे आनंद वन को चली जा। सबकर आजु सुकृत फल बीता, भयऊ कराल कालु विपरीता। बहुविधि विलोपी चरण लपटा आनी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज समस्तंकर पुण्यर फल शेष होगला, कराल काल आमर विपरीत होगला। यहपरि विलाप करी करी और निजक नितांत अभागिनी बोली जानी माता कौशल्या श्रीराम चरण में लोटी पड़ी। देखु बंधु किभली माँ पुअर चरण में लोटी पड़ुछ, किभली मन भीतर वेदना, मन भीतर जो कष्ट, मन भीतर जो प्राण कष्ट, मन भीतर वेदना क्या कही पारुछन्ति बा कि क्या कहले बा से बुझी पारुछन्ति। आज पुअर कथा बा मार कथा पु बुझा कथा, मार कष्ट, मार दुख, मार जो भावनाटा रही। माँ तो कही ना बहुत बणु को जाए बोली, कई कही बणु को जाए बोली से जो बर मागिंट। निजे माँ तो कही ना, निजे माँ जो जन्म कर तो कही ना। आज मार कथा को से हेय ज्ञान करिसेंति प्रभु श्रीराम। कहीं प्रभु से श्रीराम, से प्रभु से तो कहार संसार रे आसीचंती जेबले मानव शरीर को भगवान वैकुंठपुरी रही देवता मान अनुरोध क्रमे से आसीचंती अयोध्या नगर को। महाराज दशरथ माँ कौशल्यांकर पुत्र होइचंती। अर्थात ताहा नुहे यह जे कहार से समस्त से पुओ होइक रहीगले, बंधन होगले। कहीं भगवान क्या द्वारा बंधन बांधि हमें ना, से समस्त को आत्मीयता दे था
ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା, ସେ ମଧୁରତା, ସେଇ ସ୍ନେହଶୀଳତା, ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ସେ ଛଟପଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବନା ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ। ସେ ପୁଅ ହୋଇଗଲେ, ପୁଅର କଥା ମାଆର କଥା ପୁଅ ଶୁଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛି ବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି, ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଣକୁ ଯାଉଛି, ବଣକୁ ଯିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ କାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଦଶାନନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରର ସୁଖ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ଦୁଃଖ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, କି କିଏ ମିତ୍ର ନୁହେଁ, କିଏ ମୋର ମାତା ନୁହେଁ, କି ମୋର ପିତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ପିତା, ସମସ୍ତ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ଏ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ବି ରହିଛି। ଏ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ, ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆଗ୍ରହ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? କାହିଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ହେବ, ଏଭଳି କରାଯିବ, ଏଭଳି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ବଣକୁ ଯିବି। ସେ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ସେସବୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମା' ମୋତେ ମେଲାଣି ଦେ, ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବି, ଭଲରେ ଯାଇ ଭଲରେ ଆସିବି। ଏଠି ମା କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଜାଣିଥା, ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଉଛି ତୋର ଜଳ। ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ ତୋର ହେଉଛି ମୀନ। ଏ ମୀନମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ମୀନମାନେ ଜଳ ବିନା କ'ଣ ରହିପାରନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଖରୀରେ କି ଜଳାଶୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାଛମାନେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଆରାମରେ ସେ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଆରାମରେ ଖେଳନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ହେଉଛୁ ମୀନ, ତୁ ହେଉଛୁ ଜଳ। ଜଳ ବିନା ଏ ମୀନ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ତେଣୁ ତୋ ବିନା କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ? ତୁ ସେଭଳି ଭୁଲିଯିବୁନି ମୁଁ ମୋ ମା' ବୋଲି ତୋର। ଏ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଭୁଲିଯିବୁନି। ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ, ସଂସାରକୁ ଆସି ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା କଥା ସେଇଟା ନ କରି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମାଆର ମନ ବେଦନା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦାରୁଣ ଦୋଷ ଦାହୁର ବ୍ୟାପା, ବରନେ ନ ଯାହି ବିଳାପ କଲାପା। ରାମ ଉଠାଇ ମା ତୁର লাই, କହି ମୃଦୁ ବଚନ ବହୁରୁ ସମୁଯାଏ। ହୃଦୟରେ ଦାରୁଣ ଦୋଷ ସନ୍ତାପ ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟର କରୁଣ ବିଳାପ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଶ୍ରୀରାମ ମାତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବକ୍ଷରେ ଧରିଲେ ଏବଂ କୋମଳ ବଚନ କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ହେଇଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯଦି ମା' ଯଦି ପୁଅର ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିବ, ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ସଂସାର ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ପୁଅ ମା' ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏତେ ସବୁ କହୁଛି, କହିଲା ପରେ ପୁଅ ଆଜି ଶୁଣୁନାହିଁ, ପୁଅକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେବତାମାନେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଶାନନ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛି, ଆମର ସବୁ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସିବୁ, ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ରହିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବୁ, ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ। ସେତେ ଆଉ ତାଙ୍କର କାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଠି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଦୁଃଖ କଲା, କିଏ ମନରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କ'ଣ ବା ଖ୍ୟାତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂସାରିକ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ, ଭୌତିକ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ମା'
माँ कथा ही शुणी था। पिलामाने देखंतु केतेबेले देखा जाउची जे पिलामाने जाकि अमेरिका रहुचंती, किए जाकि बाहर रुषिया रहुचंती, किए जाकि कोड रहुचंती। एठीर दरमा हिसाब से से चालीचलन ये चालीचलन से दरमा से बहुत आकाश पाताल फरक थाए। तेणुक समस्ते कौन करती पुओ को पाठ पढ़ेले, पाठ पढ़े सारापर माने भल पाठ पढ़ेले, भल पाठ पढ़ला से बर्तमान से अमेरिका जा चाकरी कला। अमेरिका चाकरी कलापर जो आसे से माँ मन दुख हुए जे पुओ को छाड़बनी कि पाठ तो पढ़े देती, पाठ तो पढ़े पुओ तो अमेरिका बाहर चाकरी करने देवी। तेणु से जीवाई मना करना तू अमेरिका जाना बोली कि बाहर को जाना बोली कहीपरूनी, विदेश को जाना बोली कहीपरूनी कि रह बोली कहीपरूनी। किंतु रहिले अनेक दुख अनेक कष्ट कहीं पाखे आ किए ना जो पुओ बोली थिला, जो माने संतान बोली थिला, से संतान जाई माने 7 नई पार हो बर्तमान से जाकि कौ जा पहुँचब से आसला कहला बोले कौन असुविधा है बेलू से आसीपर ना। फोन टे कहीदेव जो मोर ड्यूटी ना मु अपेक्षा कर मुझे ना ये भावना आज से माँ कहते तू बण को जाऊँ सत किंतु ये जो अयोध्या नगरी अच्छा अयोध्या को मन टी पकईबू तू अपेक्षा आम अपेक्षा कर रहीचु जीवन बंचिक रहीचु। समाचार ही समय सुनी सी उठी खुलाए जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी श्रुनाई। सेतिकी बेले यही समाचार शुणी सीता व्याकुल हो सासुंक पाखक धाई आसे। सीतांकर चरण जुगल को वंदना करी नतमस्तक हो बसी पड़ी। माँ आज आसुचंती, माँ जगत जननी आसुचंती। जिते शुणीगले ये परिस्थिति माँ रही पारे ना माँ सीता ये दौड़ी आसी माँ कौशल्या पाखे पहुँची गले, नतमस्तक हो तले पड़गले, चरण जोग वंदना कले। दिने अशेष सासु मृदु बाने अति सुकुमारी देखिए कुलाने बैठी नमित मुख सोचते सीता रूप राशिपति प्रेम पुनीता। अर्थात सासु कोमल और मधुर भाव में आशीर्वाद देले। सीता को अत्यंत सुकुमारी देखी से व्याकुल हो उठिले। रूपर राशि और पति प्रेम पति पवित्रा सीता माँ मथापति बसी चिंता करुता। चलन चहत बन जीवन जीवन नाथु कही सुकृति सन हो ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तबु कछु जाई न जाना। अर्थात प्राणनाथ वन को चली जाऊ चाहती। देखा जाऊ मो शरीर और प्राण उभय तांक सहित जीवे ना केवल प्राणटा जीव। ये दुहिंक भितर पुण्यमान साथी जीव विधाता कौन कर जानी हो। ये माँ सीता भावुंट जे प्रभु श्रीराम मो पतिदेव से बण को जाऊँच ताहले मु प्रकृति मो शरीर जो अच्छी ये प्राण अच्छी ये प्राणटा जीव ना प्राणटा रहीज ना शरीर जीव ना प्राण जीव मु जानीपार ना प्रकृति मु जीव ना ना। ये माँ सीता विचार करुँच प्रभु पलि जाऊँच बण को ताहले मु घरे बसी लाभ कौन था। अर्धांगिनी अर्धांगिनी अर्थात ये स्वामी को निजे विचार करती, स्वामीर दुखरे दुखी होती, सुखरे सुखी होती। मुझे राजप्रसाद कहीं रही राजप्रसाद रही ये सुख पाइबा अपेक्षा मो स्वामी सहित जाइकी जो दुखटा को सुखरे परिणत करने मन भर व्याकुल रही सेवा करी ये मन भर धारणा सृष्टि होती। माँ सीता भावुंट मत प्रभु ने ना ना साथी मुझी ना ना मन भर प्रश्न उंकी मारुछि। आसंत बंधु प्रभु के विराम देवा। आसंता काले से शून्य समय पवित्र समय पुनः थे आरंभ करवा आ पूर्व अध्याय को। आसंता अध्याय कौन रही जाना शुणा पूर्व कथा भी शुणा। आम मानक ये सुंदर कथा सुंदर भावना किभली भाव लगे निश्चित भाव जनइबे। कमेंट द्वारा जय श्रीराम लिखे निश्चित भूलिबा कि ना भूलिबे नहीं।
लाइक करेंगे शेयर करेंगे आपण मानकर ज्ञानतिकुंड जब भल लगे ज्ञानतिकुंड पठेबे यह मोर परम विश्वास रही। यदि नुआ होते सब्सक्राइब करेंगे करने को तो भूलिए ना कहीं ये सुंदर कथा ये सुंदर भावना कौट मिल ना मोर स्वार्थ रही ना भावना रही मो भावना होची आपण मान पाखरे सुंदर कथा को परिवेशन करवा सुंदर कथा को आपण पाखरे पहुँचेवा ये हूँ मोर कर्तव्य। तेणु आपण मानकर कर्तव्य कौन से आपण मान निर्भर कर आपड़ जब देखिए भल लगुना निश्चित कमेंट द्वारा जनइले मत बहुत खुशी लगी मतलब कौन कला भल लगे कौन कले भल करी से आपण मान परामर्श भी मोपाई बहुत मूल्यवान रोज बंधु। नमस्कार। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।